हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे फॉर्मेट टेबल और सेल स्टाइल का रहेगा यहाँ पे कि टेबल का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे और सेल स्टाइल का कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे हमने पिछली वाली क्लासेस के अंदर आप वीडियोस देखोगे यहाँ पे, तो उसमें जैसे हमने सैलरी शीट बनाई है, मार्कशीट बनाई है, सेल एंड परचेज शीट बनाई है, तो उन सभी शीट के अंदर एक कॉमन सी बात यहाँ पे क्या थी यहाँ पे कि हम सारा डाटा खुद बना रहे थे यहाँ पे और फॉर्मेटिंग खुद करनी पड़ रही थी यहाँ पे स्पेसिफिक किसी भी चीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे, और किसी भी सेल में हम कोई भी फॉर्मूला टाइप कर देते हैं यहाँ पे और लास्ट तक हमें क्या करना पड़ता था, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता था यहाँ पे। और अगर आपको वही काम थोड़ा इजी करना है, कम समय में करना है यहाँ पे, तो सबसे बेटर तरीका होता है कि हम किसका यूज करें यहाँ पे, टेबल का यूज करें यहाँ पे। एग्जाम्पल देकर के समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डाटा में एक बार प्रकार से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि चीजें आपको खुद समझ में आएंगी कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले डाटा क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको अपना टेबल में कन्वर्ट करना है यहाँ पे। और उतना डाटा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे ही फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है इसका फॉर्मेट यहाँ पे। एक लाइट होता है, एक मीडियम होता है, डार्क होता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई भी जो आपको फॉर्मेट अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी फॉर्मेट अपना यूज कर लेना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट रखना है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा यहाँ पे। तो एक ऊपर एक हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये मेरी एक सेल रिपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ पर एक सेल रिपोर्ट बना लेते हैं यहाँ पे, सेल रिपोर्ट। और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग कर लेना है यहाँ पे, जैसा आपको फॉर्मेट रखना है यहाँ पे। और थोड़ा सा साइज इंक्रीमेंट कर दो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर जैसे जो जो हेडिंग चाहिए यहाँ पे आपको अपने डाटा के अंदर यहाँ पे उसको टाइप करना है यहाँ पे। जैसे मुझे सीरियल नंबर चाहिए यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम चाहिए, और देन यहाँ पे उसका HSN कोड, रेट, क्वांटिटी, GST रेट, ग्रॉस अमाउंट, और यहाँ पे नेट अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का डाटा है यहाँ पे। और सबको क्या कर लेंगे, यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे अरेंज करना ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे हम अरेंज करते हैं यहाँ पे इसका यूज करके। तो यहाँ पे कोई भी एक डाटा जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के नेम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक रैंडम उसका HSN कोड डाल दो। और यहाँ पे रेट डाल दो यहाँ पे। कितनी क्वांटिटी है, और यहाँ पे GST रेट। जो भी डिटेल है ये रैंडम डिटेल है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कंफर्म जो मैं बता रहा हूँ आपको वही होता है यहाँ पे। ये रैंडम डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देख करके अपना टाइप करना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा इस टाइप का यहाँ पे डाटा है यहाँ पे। अब देखो हमें क्या निकालना होता है, जैसे ग्रोस अमाउंट निकालना होता है। तो आप लोग मेरी वैसे पिछली वाली क्लासेस के अंदर वीडियोस भी देखोगे यहाँ पे, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे ग्रोस अमाउंट निकालने का जैसे हम फंक्शन लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है यहाँ पे। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे यहाँ पे, और रेट को यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से यहाँ पे। तो देखो हम जैसे हम रेट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, तो उसके अंदर आप देखोगे ना, तो हमें फिर एंटर प्रेस करते हो तो नीचे ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करता है, अगर तुमने उस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर रखा ऑलरेडी यहाँ पे,
और जब जाके तुम एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे तो सभी सेल के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या कर देगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोवाइड कर देता है। तो ये सबसे बेटर तरीका होता है यहाँ पे कि हम टेबल का यूज कब करते हैं यहाँ पे, जब आपको लगता हो कि अगर आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक डाटा अपना मेंटेन करना होता है यहाँ पे अपनी कंपनीज के अंदर, यहाँ पे जहाँ पे आप लोग काम करते हो यहाँ पे, या फिर डाटा एंट्री के अंदर जहाँ पे आपको बार बार सेल के अंदर फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी पहले से उस डाटा को क्या कर लो, टेबल में कन्वर्ट कर लो यहाँ पे। तो अब तुम किसी भी सेल में कोई भी फंक्शन लगाओगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रोवाइड कर देता है यहाँ पे। अब जैसे मान लो मेरे को नेट अमाउंट निकालना है, तो नेट अमाउंट के लिए क्या प्रेस करना है, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना, अगेन यहाँ पे ग्रोस अमाउंट प्लस में अगेन ग्रोस अमाउंट और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे जीएसटी रेट यहाँ पे। और इसमें भी देखो आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे नेट अमाउंट आपको निकाल करके प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। अब इसके अंदर थोड़ा नोटिस करना है यहाँ पे, जैसे फॉर्मेटिंग करने की बात आती है यहाँ पे, तो जैसे अभी देखोगे यहाँ पे डाटा मेरा इस तरीके का है यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे फॉर्मेट टेबल पे जाओगे यहाँ पे तो जो भी डाटा होता है यहाँ पे आप उसको अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं यहाँ पे अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपको चाहिए होता है यहाँ पे। और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाना है यहाँ पे तो न्यू टेबल स्टाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक न्यू टेबल स्टाइल का एक फॉर्मेट खुल जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पूछेगा कि आप जो स्टाइल बनाएंगे यहाँ पे उस स्टाइल का क्या नाम रखना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को नया स्टाइल रखना है तो यहाँ पे न्यू स्टाइल के नाम से कोई भी एक बना लो यहाँ पे, न्यू स्टाइल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब जैसे इसमें सबसे पहले जैसे अलग अलग टेबल के एलिमेंट पूछ रहा होता है कि आपको पूरी टेबल के अंदर कैसा फॉर्मेट रखना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर कैसे रखना है, सेकंड कॉलम के अंदर कैसे रखना है, फर्स्ट रो के अंदर कैसे रखना है। तो आप हर एक पे क्लिक करके भी आप एक एक करके कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं यहाँ पे तो जैसे एक पे क्लिक करो और फॉर्मेट में जाओ और जो भी फॉर्मेटिंग करनी है यहाँ पे, जैसे जो भी आपको जैसे बोल्ड करना तो बोल्ड भी कर सकते हो, बॉर्डर जैसा करना है जैसे आउटलाइन करना तो आउटलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फिल के अंदर जो आपको कलर रखना है यहाँ पे कलर भी कर सकते हो। अब जैसे मेरे को ये वाला कलर रखना है तो आप ओके करूंगा यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से क्या करेगा यहाँ पे, शो करेगा यहाँ पे। सेम ऐसे ही अगर आपसे बोलेगा यहाँ पे, जैसे मेरे को अब क्या करना है यहाँ पे, एक टोटल रो के अंदर मेरे को अलग कलर करना है तो टोटल रो पे क्लिक करना, फॉर्मेट में जाना और उसके अंदर मुझे जो रखना है यहाँ पे पर्पल रखना है यहाँ पे और ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब देखो जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो जो आपने फॉर्मेट बनाया यहाँ पे वो फॉर्मेट अप्लाई नहीं करेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट टेबल पे क्लिक करना है और कस्टम में जाओगे यहाँ पे तो कस्टम में देखो ऑटोमेटिक वही कलर आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसके अंदर वो वाला डिजाइन नहीं आ पा रहा जो मैंने अप्लाई किया था पर्पल वाला यहाँ पे। तो उसके लिए फिर हमें टेबल डिजाइन पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये टेबल डिजाइन भी तभी ओपन रहेगा जब आपका कर्सर टेबल पर रहेगा यहाँ पे। अगर मैं टेबल से बाहर क्लिक कर दूंगा तो वहां पे जो टेबल डिजाइन का ऑप्शन था वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका हाइड कर देगा यहाँ पे। तो आप टेबल पे क्लिक करके रखेंगे यहाँ पे तभी जाके आपको टेबल डिजाइन का ऑप्शन आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, अभी इन सब का यूज नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि इन सब का यूज करना मैं आप लोगों को इंसर्ट टैब के अंदर बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे हम इसका यूज करते हैं यहाँ पे। अभी आपका फॉर्मेट टेबल है यहाँ पे तो टेबल डिजाइन पे जाना है यहाँ पे और यहाँ पे टेबल स्टाइल के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, इन पे क्या करना है, यूज करके देखना है आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे फिल्टर बटन होते हैं तो आप जैसे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो फिल्टर बटन आपको डिस्प्ले कर रहा था आपकी शीट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या कर देगा, हाइड कर देगा यहाँ पे। जैसे मैंने टोटल रो के अंदर अलग डिजाइन दिया था, देखो अब टोटल रो के अंदर अलग डिजाइन आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, जैसे इनके अंदर बॉर्डर भी लगाना है यहाँ पे तो आप बाहर से भी क्लिक करके आप बॉर्डर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे होम पर जाना है यहाँ पे और मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है यहाँ पे तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से यहाँ पे क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा यहाँ पे। और हेडिंग थोड़ा सा अलग डिफरेंट होनी चाहिए तो इनको आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज अपना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। नीचे आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपको टेबल स्टाइल के अंदर ही यहाँ पे ध्यान रखना, खास बात यहाँ पे ये होती है कि टेबल डिजाइन के अंदर कि आप जैसे ही टोटल रो पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे तो आपके डाटा के अंदर जैसे नेट अमाउंट का मेरे को अगर टोटल निकालना होता है तो यहाँ पर आपको सम भी करके दे देगा यहाँ पे। और अगर आपको सम नहीं चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल चीजें चाहिए यहाँ पे, जैसे मेरे को मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे मेरे को एवरेज निकालना है इन सब का यहाँ पे तो एवरेज भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आप नेट अमाउंट का ही कर सकते हैं, अगर मेरे को ग्रोस अमाउंट का मेरे को सम निकालना है और इसका मेरे को एवरेज निकालना था यहाँ पे तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सम भी कर सकते हो। और अगर आपको कोई दूसरा फंक्शन भी लगाना है यहाँ पे तो दोबारा अगेन उस पे जाएंगे यहाँ पे और मोर फंक्शन पे क्लिक करना
तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन के नाम से एक पूरा एक पैनल खुल जाएगा यहाँ पे, और जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको फंक्शन लगाना है यहाँ पे, उन फंक्शन का यूज करके आप अपनी शीट के अंदर वो काम कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप मेरी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि जो डिजाइनिंग थे यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट इस टेबल का यूज करके आप टेबल का कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो काम होता है यहाँ पे उसको आप इजी वे में कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जो हमारा दूसरा टॉपिक था यहाँ पे वो सेल का स्टाइल का था यहाँ पे। सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि हम हर एक सेल के अंदर जैसे फॉर्मेटिंग करनी पड़ती थी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, और वही फॉर्मेटिंग आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने डाटा अपना सिलेक्ट किया यहाँ पे, और उन सभी डाटा के अंदर वही फॉर्मेटिंग होनी चाहिए यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग मैंने खुद से ली यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई एक डाटा बना लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल रेंज बिटवीन का फंक्शन लगाना है यहाँ पे, और उसके बिटवीन में कितने नंबर चाहिए यहाँ पे उनको ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे सेल के स्टाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो सेल के स्टाइल में सबसे पहले कुछ पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। जैसे बैड चाहिए यहाँ पे, जैसे मार्कशीट के अंदर अगर आपके कोई नंबर बेकार आए होंगे तो उनको बैड कर सकते हो, गुड होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल तो डिस्प्ले कर ही रहा है आपको। देन कैलकुलेशन के अंदर, चेक सेल के अंदर एक्सप्लेनेटरी इनपुट, तो अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है। हेडिंग के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे, थीम के सेल के स्टाइल्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और उसी के आपको नंबर फॉर्मेट मिल जाते हैं, जो नंबर फॉर्मेट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना होता है। कोमा में चाहिए तो कोमा में मिलेगा आपको, करेंसी होते हैं यहाँ पे, परसेंटेज में चाहिए परसेंटेज में। तो पहले से प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मेट्स थे यहाँ पे। अगर आपको लगता है इनमें से कोई अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपको लगता है सर मुझे अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना है यहाँ पे, तो न्यू सेल स्टाइल पे क्लिक करना है यहाँ पे। और जैसे न्यू सेल स्टाइल पे जाओगे तो सबसे पहले वही पूछेगा यहाँ पे क्या नाम रखना है आपको। तो मुझे जो रखना है यहाँ पे वो अपना एक फॉर्मेट रखना है यहाँ पे, फर्स्ट डिजाइन यहाँ पे। और अब इसमें बोलेगा यहाँ पे कि स्टाइल्स के अंदर आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे नंबर फॉर्मेट पे चाहिए, अलाइनमेंट भी चाहिए, फॉन्ट चाहिए यहाँ पे, बॉर्डर चाहिए, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है यहाँ पे। और जैसे ही फॉर्मेट पे जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मेट खुल जाएगा यहाँ पे। जैसे नंबर फॉर्मेट है, आप नंबर फॉर्मेट में जैसे आप कोई नंबर लिखोगे तो उसमें किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे जो चाहिए यहाँ पे वो करेंसी फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे। और अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए यहाँ पे, कोई रैप टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और फॉन्ट के अंदर जो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बोल्ड होना चाहिए यहाँ पे, फॉन्ट नॉर्मल होना चाहिए यहाँ पे। और बॉर्डर जो चाहिए यहाँ पे मुझे आउटलाइन चाहिए यहाँ पे। और फिल के अंदर जो कलर चाहिए यहाँ पे वो ऑरेंज चाहिए यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे देखो ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट डिजाइन के अंदर जो भी आपने क्लिक किया था यहाँ पे सबके अंदर वो शो कर रहा होता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे और सेल के स्टाइल पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो कस्टम के अंदर आपको फर्स्ट डिजाइन आपको शो कर देगा यहाँ पे। तो इसका देखो अब इस तरीके से अब मैं कभी भी इस सीट के अंदर अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी लिखूंगा ना यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा यहाँ पे और मैं चाहता हूँ उनके सबके अंदर वही सेम फॉर्मेटिंग आ जाए, तो सेल के स्टाइल पे जाना है यहाँ पे और फर्स्ट डिजाइन पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग का क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एक इसके अंदर एक और फंक्शन होता है यहाँ पे, जैसे मर्ज स्टाइल का होता है यहाँ पे। मर्ज स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखो अब मैं नई वर्कबुक लूंगा ना यहाँ पे, तो नई वर्कबुक के अंदर मुझे वही सेम डिजाइन चाहिए यहाँ पे जो मैंने अपना अप्लाई किया था यहाँ पे। तो आप जैसे कुछ नंबर लिख लो यहाँ पे, तो नंबर लिखने के बाद मेरे को फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे, तो सेल के स्टाइल पे क्लिक करना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर वो आपको शो ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्ज स्टाइल का ऑप्शन का यूज करते हैं। तो मर्ज स्टाइल पे जाना है यहाँ पे और कौन सी शीट में वो वाला स्टाइल आपने बनाया था यहाँ पे उस शीट का नाम यहाँ पर आपका शो हो जाएगा यहाँ पे, तो बुक बनता है यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका, कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। और वही सेम फॉर्मेट क्या कर सकते हो इस वाले के अंदर भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट स्टेबल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे और सेल स्टाइल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप जो भी चीजें मैंने बताई होंगी आप लोगों ने समझा होगा, देखा होगा यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो यहाँ पे। थैंक यू।